अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 का। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी देखें और लाजमी समझें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से समझ सकें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर फॉलोड पीछे पीछे आई, इन रैपिड सक्सेशन बहुत तेज़ी के साथ, अदर डिफ़िकल्टीज़ दूसरी मुश्किलात, बहुत तेज़ी के साथ दूसरी मुश्किलात भी पीछे पीछे आईं, सच एस जैसे कि विद होल्डिंग रोक देना बाय इंडिया इंडिया की तरफ से, ऑफ आवर कैश बैलेंसेस हमारी नकद रकम को, हमारे नकद सरमाए को इंडिया की तरफ से रोक देना, ऑफ आवर शेयर हमारे हिस्से को, ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट फौजी सामान के हमारे हिस्से को रोक देना, एंड लेटली और हाल ही में द इंस्टीट्यूशन नाफिज करना ऑफ एन आलमोस्ट कंप्लीट तकरीबन मुकम्मल तौर पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड मुआशी नाकाबंदी को, ऑफ योर प्रोविंस आपके सूबे की, आपके हाल ही में आपके सूबे की मुकम्मल तौर पर मुआशी नाकाबंदी नाफिज कर दी गई। ये कायदे आज़म बता रही हैं कि क्या क्या मुश्किलात अभी क्या क्या मुश्किलात पेश आई पाकिस्तान बनने के बाद। पहली बात तो ये कि इंडिया की तरफ से पैसों को रोक लिया गया। जो ये जो मुआहदा हुआ था, ये जो एग्रीमेंट हुआ था कि इतने इतने पैसे दोनों इंडिया और पाकिस्तान को जाएंगे, तो वो पाकिस्तान के पैसे भी रोक लिए गए। और जो फ़ौजी सामान होता है वो भी रोक दिया गया, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें रोक दी गई और भी काफ़ी कुछ रोक दिया गया, पाकिस्तान को नहीं दिया गया। जब पाकिस्तान बना तो जो एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके वो उस एग्रीमेंट पर पूरे नहीं उतरे इंडिया के कुछ लोगों ने ये हरकतें की और काफ़ी मुसलमानों को मुआशी नुकसान हुआ। तो उस पर बात करते हुए कायदे आज़म ये बता रहे हैं कि इंडिया की तरफ से हमारी पैसों को भी रोक लिया गया, इंडिया की तरफ से हमारी फ़ौजी सामान को भी रोक लिया गया जो हमारे हिस्से में आता था। जो डिवाइड हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था कि इतने परसेंट जो है वो इंडिया की तरफ जाएंगे पैसे, इतने परसेंट पाकिस्तान को मिलेंगे और सामान भी इतने परसेंट इंडिया को जाएगा और इतने परसेंट पाकिस्तान को जाएगा। तो वो चीज़ें सारी रोक दी गई। तो ये मुश्किलात भी काफ़ी आई, माशी तौर पर भी पाकिस्तान को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो ये कायदे आज़म बता रहे हैं कि क्या-क्या मुश्किलात पेश आई। सूबे में माशी नाकाबंदी भी नाफिज कर दी गई। आई हैव नो डाउट मुझे कोई शक नहीं, डेट ऑल राइट थिंकिंग मैन के तमाम सही सोच रखने वाले आदमी, इन द इंडियन डोमिनियन में डिप्लोर अफसोस करते हैं दीज हैपनिंग्स इन वाक़यात पर। अब कायदे आज़म क्या कह रहे हैं कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग सही सोच रखते हैं इंडिया में, वो लोग इन वाक़यात पे अफसोस करते हैं कि ये वाक़यात क्यों हुए। क्योंकि ज़ाहिर है जो इंसान सही सोचता है वो सही को सही और गलत को गलत कहता है। तो कायदे आज़म कहते हैं जो लोग सही सोचते हैं ना, उनको उनको लगता ही है कि ये सब कुछ गलत हुआ है और वो कहते भी हैं कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये कत्लो गारत नहीं होनी चाहिए और ये मुआशी नाकाबंदी नहीं होनी चाहिए और ये जो हिस्सा ज़ब्त कर लिया है, जो पैसे नहीं दे रहे दिए और जो सामान नहीं दिया, ये सब कुछ गलत किया। जब एक एग्रीमेंट हो चुका है तो फिर उसके मुताबिक चले। लेकिन कायदे आज़म कह रहे हैं कि जो सही लोग हैं, जो सही सोच रखते हैं, उनको वाक़ई ही वो कहते हैं कि नहीं ये सब कुछ गलत हुआ है। एंड आई एम श्योर और मुझे यकीन है, द एटीट्यूड ऑफ द माइंड के जहन का रवैया, डैट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम जो उन वाक़यात की का ज़िम्मेदार रहा है, जो उन वाक़यात की वजह बना है, यानी वो तमाम लोगों का ज़हन जो उन वाक़यात की वजह बना है विल चेंज तब्दील हो जाएगा, यानी उन लोगों का रवैया भी तब्दील हो जाएगा जिनकी वजह से ये वाक़यात हुए हैं। वो लोग भी चेंज हो जाएँगे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। तो कायदे-ए-आज़म कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि जो लोग इन वाक़यात की वजह बने हैं वो भी चेंज हो जाएँगे, उनका रवैया भी चेंज हो जाएगा। बट इट इज़ एसेंशियल लेकिन ये ज़रूरी है दैट यू शुड टेक नोट कि आपको चाहिए कि आप ध्यान दें ऑफ दीज़ डेवलपमेंट्स इन वाक़यात पर, इन हालात पर आप ध्यान दें, नोट कर लें इन चीज़ों को। कायदे-ए-आज़म कह रहे हैं स्टूडेंट्स को
यंग स्टूडेंट्स को कि वो इन सब चीज़ों पर गौर करें कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान बनने के बाद क्या प्रॉब्लम्स फेस आई, क्या को क्या क्या किन किन चीज़ों का उनको मुकाबला करना पड़ा, किन किन हालात का मुकाबला करने के बाद पाकिस्तान को तरक्की मिली, और पाकिस्तान ने कैसे तमाम मुश्किलात का सामना किया। तो कायद अज़म कह रहे हैं कि आज ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें, इन सारे वाक़यात पर आप गौर करें। दे स्ट्रेस वो ज़ोर देते हैं द इम्पोर्टेंस अहमियत पर ऑफ कंटिन्यूड विजिलेंस मुसलसल होशियारी ऑन आवर पार्ट हमारी तरफ से। वो हमारी तरफ से मुसलसल होशियारी की अहमियत पर जोर देते हैं कि हमें होशियार रहना है हर तरफ से। हमें दुश्मनों की तरफ से भी होशियार रहना चाहिए, और हमें अपने मुल्क में की तरक्की में भी हमें होशियार रहना है, क्योंकि पाकिस्तान नया नया बना है। तो हमें बहुत सोच समझ के, सोच विचार करके, और हर तरीके से सोच समझ के हमें अहम फैसले लेने हैं। कि वो क्या कह रहे हैं कि हमारी तरफ से मुसलसल होशियारी की अहमियत पर जोर देते हैं कि हमें पाकिस्तान की तरफ से भी होशियार रहना है, और हमें दुश्मनों की तरफ से भी होशियार रहना है, और हर चीज़ को सोच समझ के, और हर मुश्किलात का, हर प्रॉब्लम का फेस करना है, हर मुश्किल को हल करना है सोच समझ के। योर मेन ऑक्यूपेशन आपका अहम काम शुड बी होना चाहिए इन फेयरनेस टू योर सेल्फ अपने आप के साथ इंसाफ करते हुए, इन फेयरनेस टू योर पेरेंट्स अपने वालदेन के साथ इंसाफ करते हुए, एंड इन डीड और दरअसल इन फेयरनेस टू द स्टेट रियासत के साथ इंसाफ करते हुए। आपका मकसद क्या होना चाहिए अपने आप के साथ इंसाफ करते हुए, अपने वालदेन के साथ इंसाफ करते हुए, और रियासत के साथ इंसाफ करते हुए आपका अहम काम क्या होना चाहिए? टू डिवोट योर अटेंशन कि अपनी तमाम तवज्जो आप दें सोलली मुकम्मल तौर पर टू योर स्टडीज़ अपनी पढ़ाई पर, अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी पढ़ाई पर डिवोट कर दें, अपनी पढ़ाई पर मरकूज़ कर दें, तमाम तवज्जो अपनी पढ़ाई पर दें। कायद आज़म ने यहाँ पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर। इट इज़ ओनली द सिर्फ इसी तरह डैट यू कैन अक्विप योर सेल्व्स कि आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं फॉर द बैटल ऑफ लाइफ ज़िंदगी की जद्दोजहद के लिए, ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए, मुश्किलात के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं सिर्फ किस तरह? अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देकर। डेड लाइज अहेड ऑफ यू जो आपके सामने ज़िंदगी है, आपको इस ज़िंदगी को फेस करने के लिए, इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए आपको अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं? सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देके। ओनली दस सिर्फ इसी तरह विल यू बी आप बन सकेंगे एन एसेट एक कीमती असासा, एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ और ताकत का ज़रिया, एंड ऑफ प्राइड और फ़ख्र का बाइस टू योर स्टेट अपनी रियासत के लिए। कह रहे हैं कि सिर्फ इसी तरह आप अपनी रियासत के लिए एक कीमती असासा, एक ताकत का ज़रिया और फ़ख्र का बाइस बनेंगे। कि जब आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देंगे, आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे, तो आप अपने मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस बनेंगे। आप जब किसी मुकाम पर पहुंचेंगे, आप लोगों की खिदमत करेंगे, अपने मुल्क की, अपनी कौम की खिदमत करेंगे, तो आप एक कीमती असासा बनेंगे। आप फ़ख्र का बाइस बनेंगे अपनी कौम के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपने मुल्क के लिए। ओनली दस सिर्फ इसी तरह कैन यू असिस्ट इट आप उसकी मदद कर सकते हैं इन सॉल्विंग हल करने में द ग्रेट सोशल बड़े समाजी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और माशी मसाइल को हल करने में आप रियासत की मदद कर सकते हैं। डैट कन्फ्रंट इट कि जो सामने हैं, जिनका सामना वो कर रही है रियासत, तो कायद अज़म क्या कह रहे हैं कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप रियासत की मदद कर सकते हैं उन तमाम मसाइल को हल करने के लिए, उन तमाम बड़े समाजी और माशी मसाइल को हल करने के लिए जो जिनका वो सामना कर रही है, आप उनकी मदद कर सकते हैं। एंड अनएबल इट और उसे इस काबिल बना सकते हैं टू रीच पहुंचने के लिए इट्स डेस्टिन्ड गोल अपने मुकर्रर मकसद तक, जो मकसद मुकर्रर किया है रियासत ने, उस मकसद तक पहुंचने के लिए आप उसे उस काबिल बना सकते हैं। अमंग द मोस्ट प्रोग्रेसिव सबसे तरक्की याफ्ता
एंड स्ट्रोंगेस्ट नेशंस और ताकतवर कौमों में। मकसद क्या है? सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और ताकतवर कौमों में आना। रियासत की का मकसद है कि वो अपने आप को इस काबिल बनाएं और वो अपने मुल्क को इस काबिल बनाएं कि वो दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता और ताकतवर कौमों में से एक कौम हो। ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे तरक्की याफ्ता कौमों में आना रियासत का मकसद है, और इस मकसद तक पहुंचने में आप उसे इस काबिल बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं? कि जब आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, आप कुछ बने, आप कुछ बने और फिर आप अपनी मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए काम करें और आप अपने मुल्क को तरक्की दें, अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। नेक्स्ट पैराग्राफ है, माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, आई वुड देयर फॉर लाइक, लिहाजा मैं चाहूँगा, टू टेल यू कि आपको बताऊँ, अ फ्यू पॉइंट्स, चंद पॉइंट्स के बारे में, अबाउट विच, जिनके बारे में, यू शुड बी विजिलेंट, आपको होशियार रहना चाहिए, एंड बी वेयर, और ख़बरदार रहना चाहिए। अब कायद आज़म क्या कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जिनके बारे में आपको ख़बरदार होना चाहिए, आपको उनके बारे में होशियार होना चाहिए। फर्स्टली, सबसे पहले, बी वेयर, ख़बरदार रहें, ऑफ द फिफ्थ कॉलमिस्ट्स, जो गद्दार हैं, जो दुश्मनों की मदद कर रहे हैं, जो दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। अमंग अस, हमारे दरमियान, यानी जो हमारे दरमियान मुल्क के गद्दार हैं, जो दुश्मनों के साथ हैं, जो दुश्मनों की मदद कर रहे हैं, उनसे खबरदार रहें। सेकेंडली, दूसरे नंबर पर, गार्ड अगेंस्ट, बच कर रहें, हिफाजत करें, एंड वीड आउट, और निकाल दें, सेल्फिश पीपल, खुदगर्ज लोगों को निकाल बाहर करें। हु ओनली विश, जिनकी सिर्फ ख्वाहिश है, टू एक्सप्लॉइट यू, आपका इस्तेमाल करना, आपका फ़ायदा उठाना, सो डैट, ताकि दे में स्विम, अपना फ़ायदा हासिल कर सकें। दूसरे नंबर पर क्या कहा कि खुदगर्ज लोगों को निकाल दें और उनकी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि वो आपका इस्तेमाल कर सके अपने फ़ायदे के लिए। ऐसे खुदगर्ज लोग होते हैं कि जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे खुदगर्ज लोगों को बाहर निकाल दे जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे हासिल करने के लिए। थर्डली, तीसरे नंबर पर, लर्न, सीखें, टू जज, फैसला करना सीखें, हु आर रियली ट्रू, कि कौन सच में सही है, कि कौन वाकई सच्चा है, एंड रियली ऑनेस्ट, और वाकई ईमानदार है, एंड अनसेल्फिश सर्वेंट्स, और बेगर्ज खिदमतगार है, ऑफ द स्टेट का वाकई खिदमत करने वाला बंदा है। ये फैसला करना सीखें कि कौन वाकई सही है, कौन वाकई सच्चा है, और कौन वाकई ईमानदार है, और कौन वाकई रियासत की खिदमत करना चाहता है। हु विश टू सर्व द पीपल, और कौन है जो वाकई ही, जिसकी ख्वाहिश है लोगों की खिदमत करना, विद हार्ट एंड सोल, दिलो जान के साथ, जो वाकई लोगों की खिदमत करना चाहता है, एंड सपोर्ट देम, और उनकी मदद करना चाहता है। तो तीसरे नंबर पर उन्होंने क्या कहा है कि हमें ये सीखना चाहिए कि ये फ़ैसला करना कि कौन सही है, कौन वाकई ईमानदार है, कौन वाकई ही रियासत की मदद करना चाहता है, कौन वाकई अवाम की खिदमत करना चाहता है, अवाम की मदद करना चाहता है। तो हमें ये जज करना हम सीखें कि हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आई होप कि सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी, सब स्टूडेंट्स को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर किसी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं। और नेक्स्ट हम पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ेंगे। तो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।